नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। वक्त हो चला है अपना बिहार का। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के परिणाम आ चुके हैं, जिसमें गोपालगंज के उपचुनाव का परिणाम सुर्खियों में रहा। इस सीट पर बीजेपी ने जीत का परचम लहराया है। वहीं इस सीट से आरजेडी के प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा है। चुनाव परिणाम के बाद डिप्टी सीएम का एक बयान सामने आया है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने गोपालगंज के परिणाम को लेकर कहा कि जहां हम 40-40 हजार से हार जाते थे, आज हम उस सीट पर महज 1700 वोटों से हारे हैं। यानी कि गोपालगंज की जनता आरजेडी को चाहती है और ये गैप हमने केवल 2 साल में भरा है। हमारे परिणाम देखने के बाद बीजेपी की चिंता बढ़ गई है कि आखिर कैसे आरजेडी उनके कोर वोटरों पर सेंध मार रही है। दिवाली और छठ दोनों त्योहार का मौसम था, लेकिन फिर भी जहां 40,000 से हम लोग हारते थे, वहीं आज केवल सिंपैथी फैक्टर होने के बावजूद भी 1700 वोट से ही हमारी गोपालगंज में हार हुई है। यानी जनता जो है गोपालगंज की, जो बीजेपी का जो कोर वोटर है, वो कहीं ना कहीं से जो लोग क्लेम करते थे कि फलना जो है हमारा ही वोटर है, उस पे महागठबंधन के लोगों ने सेंध मारने का काम किया है। और हम सभी महागठबंधन की जितनी पार्टियां हैं, उनके नेताओं को, उनके कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देना चाहेंगे। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को, हम पार्टी के नेता को, लेफ्ट पार्टियों के नेताओं को, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को धन्यवाद देंगे कि हम सब लोग एक मजबूती के साथ जिस प्रकार से हम लोगों ने दोनों जगह चुनाव लड़ा, और आप एक हद तक कह सकते हैं कि बीजेपी के लोग अब सोच में पड़े होंगे कि भाई जो उनका जो कोर वोट है, अब वहाँ भी किस प्रकार से हम लोग सेंध मार रहे हैं। और ये मामूली बात नहीं है। और आप देखिएगा आने वाले समय में जिस प्रकार से 40,000 का डिफरेंस मात्र 2 सालों में हम लोगों ने कम किया, और अभी वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सोनपुर के मेले का उद्घाटन करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में नफरत और तोड़ने वाली राजनीति हो रही है, लेकिन सोनपुर मेला जैसे मेला लोगों को जोड़ना सिखाता है। देश में ऐसे और मेले की जरूरत है। आगे कहा कि विपक्ष हमारी सरकार के खिलाफ अफवाह फैला रही है। तो यहाँ तो भाई ये मेला जो है, जहाँ दूसरी तरफ जहाँ केवल नफरत की राजनीति हो रही है, टकराव की राजनीति हो रही है, तोड़ने की राजनीति हो रही है, मेला में चाहे गरीब हो, अमीर हो, व्यापारी हो, खरीदार हो, पर्यटक हो, चाहे कोई धर्म के हो, कोई जात के हो, कोई वर्ग के हो, ये मेला तो जोड़ने का काम करता है, प्यार का संदेश देने का काम करता है। ऐसे और मेलाओं की हम सब लोगों को जरूरत है। आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण देना सही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की इस फैसले पर मोहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच ने 3-2 से 10% आरक्षण का समर्थन किया है। लेकिन कोर्ट के इस फैसले के बाद देश के राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। प्रदेश में ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर बीजेपी ने आरजेडी को घेरा है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुमत से नरेंद्र मोदी सरकार के इस निर्णय की वैधता पर अपनी मोहर लगा दिया, जिसके द्वारा ऊंची जाति के गरीब लोगों को 10% का आरक्षण देने का निर्णय लिया गया था। हम इस निर्णय के लिए नरेंद्र मोदी सरकार को धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ बिहार की राष्ट्रीय जनता दल वह ऐसी पार्टी थी जिसने संसद के दोनों सदनों में 103वें संविधान संशोधन विधेयक का विरोध किया था। राष्ट्रीय जनता दल अब किस मुंह से बिहार के अंदर ऊंची जाति के गरीब लोगों से वोट मांगने जाएगी, जिसने कि संसद में इसका विरोध किया था। और आरजेडी के साथ साथ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और डीएमके, ये 3 ऐसी पार्टियां थी जिन्होंने राज्यसभा और लोकसभा इन दोनों सदनों में ऊंची जाति के गरीब लोगों के आरक्षण के विरोध किया था। और आम आदमी पार्टी ने इस निर्णय के विरोध में सदन का बहिष्कार कर दिया था। अब आरजेडी और आम आदमी पार्टी को, देश की जनता को, ऊंची जाति के गरीबों को इसका जवाब देना पड़ेगा कि इन लोगों ने क्यों इस निर्णय का विरोध किया था। साथ ही साथ मुझे प्रसन्नता है
कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि संसद के इस निर्णय या मोदी सरकार के इस निर्णय के द्वारा संविधान का जो मूलभूत ढांचा है वो कहीं भी प्रभावित नहीं होता है। साथ ही साथ 50% की जो आरक्षण की सीमा थी उसके अतिरिक्त 10% आरक्षण दिए जाने के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया है। तो आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी सरकार के 10% आरक्षण के निर्णय पर अपनी सहमति की मोहर लगा दी है। वहीं प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के परिणाम आ चुके हैं, जिसमें मोकामा के चुनाव का परिणाम काफी रोचक रहा है। इस सीट पर आरजेडी ने जीत का परचम लहराया। वहीं इस सीट से बीजेपी प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा है, जिसके बाद अब बीजेपी प्रत्याशी सोनम देवी के घर पर ताला पड़ गया है और कल से ही जिस कार्यालय में हलचल देखने को मिल रही थी वहां भी पूरी तरह से सन्नाटा देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि सोनम देवी और उसके परिवार के अहंकार के चलते उनके गांव के लोगों ने ही उन्हें नकार दिया। सोनम देवी का साथ उनके अपने गांव मोकामा में ने भी नहीं दिया, जिसकी वजह से वह चुनाव हार गई हैं। आरजेडी प्रत्याशी बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने सोनम देवी को 16,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया है। वहीं शेखपुरा में भीषण सड़क हादसा हो गया। मामला बरबीघा मुख्य सड़क का है, जहां एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से बाइक पर बैठी एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और केस दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। अपने मायके से अपने ससुराल जा रही थी और टाटी पुल से जैसे नीचे उतरे, इधर से भी गाड़ी आ रही थी और गाड़ी से जो है अचानक चकमा मिला और वो जो है गिर गए और वहीं पे जो है मौके वारदात पे उनका एक्सीडेंट हुआ और वहाँ से हॉस्पिटल लेकर के आए। हॉस्पिटल में घोषित कर दिया गया कि अब ये इस दुनिया में नहीं रहे। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TNP न्यूज़। नमस्कार।